नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में अपन जेई 2026 वाले बच्चों की बात करेंगे। पूरी स्ट्रेटजी में आपको देने वाला हूं कि कैसे आपको अपना आगे की चीज़ें प्लान करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 2 महीने बचे। जनवरी अटेम्प्ट आ चुका है बहुत ही नज़दीक, अब सीरियस होने का समय हो गया है। ये प्लान देखो, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे पता है गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इवन दो उनका पता है पोटेंशियल बहुत होता है, वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और जेई में फेल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, पूरा A to Z हैंड होल्डिंग करवाऊंगा। इस प्लान को तुम एज अ ब्लूप्रिंट छाप दो अपनी प्रिपरेशन में, मैं बता रहा हूँ उद्धार हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी, जेई फेल हो जाएगा, फिर रोते फिरोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना 100% अब दे दो। अब ज़्यादा समय बचे नहीं, सिर्फ 2 महीने की बात है। ठीक है, उसके बाद तुम मस्ती मजाक अपना करते रहना। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले एक कमिटमेंट अगेन आपको देनी पड़ेगी कि भैया आई विल स्कोर, जितना भी आपका टारगेट है, 98 है परसेंटाइल, 99 है, जो भी है वो आप लिखो। जिससे भैया को आपने कमिटमेंट दिया है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है, तो ये तुम्हें करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं, बकवास नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे। एग्जाम को समझो। जेई मेंस जेई एडवांस जैसा पेपर नहीं है। यहाँ पे तुम्हें 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 घंटे में तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें समझना होगा कि जेई मेंस तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारी स्पीड अच्छी हो, क्योंकि 75 क्वेश्चन 3 घंटे में अच्छा खासा अमाउंट है। एडवांस की तरह नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं। यहाँ तुम्हें स्पीड का खेल है, तुम्हें ऑन टिप्स होना चाहिए, तुम्हारा जो रिकॉलिंग है फास्ट होना चाहिए, कि तुम्हें चीज़ें जल्दी जल्दी याद आ रही है, प्लस तुम्हारे प्रेशर हैंडलिंग की आदत होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं, जेई मेंस उनका बेकार गया था, लेकिन एडवांस में अच्छी रैंक आ गई थी बाद में। क्यों? प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते जेई मेंस का। तो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें करना है प्रेशर हैंडल, जिससे तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, अच्छी तुम्हारी परसेंटाइल आए, एनआईटी कंफर्म हो जाए। फिर एडवांस में आप आराम से फोकस करिए, आईआईटी निकालिए। ठीक है, अब बात है, तुमने एग्जाम को समझ लिया, अब समय आता है कि अपने आप को समझो। ठीक है, एग्जाम को तो तुमने समझ लिया, अब अपने आप को भी तो समझो। तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रेप लेवल को एनालाइज करना है कि तुम जीरो पे हो। अगर तुम जीरो पे हो, इसका मतलब तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें स्मार्ट वर्क क्या होगा, तुम जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ अपना जो टारगेट है अप्रैल अटेम्प्ट पे भी फिक्स रखो, क्योंकि अभी समय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ नहीं हो सकता। देखो, यूट्यूब पे आपको लोग तुम्हें ज्ञान देने को मिल जाएंगे कि बोलेंगे भैया जनवरी अटेम्प्ट में अगर परसेंटाइल नहीं आए तो अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं आता, बहुत कंपटीशन हो जाता है। दिस इज कंप्लीटली बुलशिट। पहले तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बच्चे थे पिछले साल वाले जो हमारे जेई फोरम के टेलीग्राम चैनल पे थे, जिनका भाई 92 परसेंटाइल आया था, 93 परसेंटाइल आया था जनवरी अटेम्प्ट में, बिकॉज प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए थे। और फिर वही लोग अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल पार गए हैं, आईआईटी में तक हुआ है उनका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट को नहीं कर पाओगे, अभी गाड़ी निकल गई तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो दिस इज बीएस, बस तुम्हें इतना दिमाग में रखना है। बाकी अगर तुम्हारा मिड लेवल चल रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन सही है, आपका थ्योरी पे कमांड है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपका जेई निकल जाएगा। वही अगर आपका डन होता तो आप ये वीडियो शायद ही देख रहे होते, बट देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, तुम्हें अपना पिन पॉइंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज वीकनेस और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ। अब ये मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, देखो, सबसे तुम्हें अपने आप को आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं हूँ, मेरा मॉडर्न फिजिक्स अच्छा था, मुझे पता था, मोशन इन वन डायमेंशन, मैकेनिक्स वगैरह मेरी अच्छी थी, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह मुझे आता था, लेकिन मेरी जो वीकनेस थी वो भी मुझे पता थी। जैसे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैट्स में चीज़ें समझ में नहीं आती थी, इलेक्ट्रिक करंट मुझे आता था, लेकिन मैग्नेटिक वाले मेरे को चैप्टर नहीं आते थे, रोटेशनल में मुझे दिक्कत होती थी। ये अपनी पिन पॉइंट करो, तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ है। ठीक है, तो कैसे करना है, एक A4 शीट लो, ठीक है, उस पर रोज किसकी बनाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। स्पेस रख लेना, पहले फिजिक्स का लिखो, कितने चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कितने चैप्टर मिड हैं, कितने चैप्टर वीक है। वीक मतलब या तो बैकलॉग है तुम्हारा, या फिर उसका सवाल बनता ही नहीं है, या फिर तुमने पढ़ा ही नहीं, वो वीक में आएंगे। मिड मतलब तुमने थ्योरी कर रखी है, थोड़े बहुत सवाल लगाए थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहे हैं, या फिर उसका क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट वगैरह में नहीं बनता। डन वो स्ट्रॉन्ग, वो जो इसका क्वेश्चन तुमसे बन जाता है यूजुअली, थ्योरी भी अच्छी कर रखी है, पीवाईक्यू भी कर रखे हैं, वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए एक A4 शीट लो और अभी करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ये एक्सरसाइज करना। ठीक है, जैसे ही तुम पे ये वाली अपनी जो पिन पॉइंट कर ली ना तुमने वीकनेस, अब तुम्हें क्या करना है, प्लान बनाना है। अब मैं जो प्लान बता रहा हूँ वो सुनो। सबसे पहला जो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वंस पे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वंस पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में जो तुम्हारा पेपर होगा ना, उसमें तुम्हारे यही सॉल्व होंगे। बैकलॉग्स सॉल्व नहीं होती हैं, मिड वाले बहुत ही रेयरली सॉल्व होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे गेन कर पाते हैं वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वालों में ही कर पाते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो भाई,
प्रेशर मैंने अभी बोला था जेईई मेन से प्रेशर हैंडल, बहुत बच्चे प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर तुम्हारी बैकलॉग्स हैं या फिर मिड लेवल पे चैप्टर है रिकॉल नहीं हो पाता है उस वक्त। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन वाली फीलिंग भी रहती है, ठंड भी रहती है, दिमाग कई बार जम जाता है, नहीं काम करता। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम स्ट्रॉन्ग वालों को दोगे, ये तुम्हारे लिख लो ये कहीं पे भी। सेकंड चीज़, सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए मिड वालों पे, क्योंकि मिड में तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट है। अगर इसमें तुम पीवाई की यूज़ और थोड़े से मॉड्यूल्स के सवाल लगा लोगे तो तुम्हारा मिड लेवल एक्चुअली सॉल्वेबल हो जाएगा कि नहीं, तुम खुद बताओ। सॉल्वेबल हो जाएगा, तो बस आपको ये चीज़ करनी है, सेकंड प्रायोरिटी मिड वालों को। थर्ड क्या करना है, बैकलॉग्स। बैकलॉग्स में भी सब बैकलॉग्स कवर करने के पीछे मत भागो। अगर तुम सबके पीछे भाग रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। इसके पीछे रीज़न क्या है, हाई वेटेज वाले और ईजी वाले बैकलॉग्स उठा लो। तुम्हें पूरा पेपर नहीं करना है। 180 मार्क्स 300 में से तुम्हारे 99 परसेंटाइल बच जाती है। 99 परसेंटाइल मतलब तो 99% बच्चों से आगे हो, सिर्फ आधे मार्क्स स्कोर करने पे। इसका मतलब तुम अगर 50% भी कर ले रहे हो, तुम आधी जनता, आधी क्या 99% जनता से आगे हो, तो तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हें AIR 1 या AIR टॉप 100 नहीं लानी। ठीक है, तो ऐसे अपने दिमाग में रख लो, पूरा सिलेबस कभी नहीं होता। 80% भी कर लिए बहुत है। मेरा खुद ऐसे ही था, मेरा कितना होगा 80-90% ही मेरा हुआ था। बहुत सारे चैप्टर मेरे भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट फिर भी आई गॉट 99.45% इन जेईई मेंस। तो इट इज़ 100% पॉसिबल। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये कचरा हटा दो कि सब कुछ ही करके आना है। सब कुछ में क्या होता है, एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला लेवल सबका करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मूला लेवल मतलब तुम्हें अगर कोई चैप्टर जैसे मान लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स नहीं आती, या फिर ये मान लेते हैं रोटेशनल नहीं आता, ठीक है, तो रोटेशनल के बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए। बस इतना तुम्हें इतना होना चाहिए, भले ही तुम्हारे एक्सपर्टीज नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फोकस दो केमिस्ट्री को। कोई भी केमिस्ट्री में बैकलॉग वगैरह है, एक बार इसे कवर करने का ट्राई करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुपर स्कोरिंग केमिस्ट्री होगी और सुपर टाइम सेविंग। ठीक है, टाइम सेविंग, टाइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा इसमें ही बचेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं 30-40 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर खत्म करके फिजिक्स पे आ जाते हैं, और बाकी जो 30 मिनट जो उन्होंने बचाए हैं मैथ्स में लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैथ्स में जहाँ कम मार्क्स होते हैं ना, और जहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, वो कोप अप हो जाता है। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केमिस्ट्री में तुम्हें हाई स्कोरिंग वेटेज जनवरी सेशन का बता दूं, जो जनवरी सेशन में देखा गया है लास्ट के 5 साल के PYQs का एनालिसिस करके, ये चैप्टर्स सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। सिमिलरली ये वाले चैप्टर्स, इनको सबसे पहले एक बार देख जाना। और इधर से इजी क्वेश्चन ही आ रहा है तुम्हारा, NCERT लेवल आ रहा है, नहीं तो PYQ बेस्ड आ रहा है, तो ये तुम्हारे फ्री के मार्क्स हैं। ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पूरा ये, इसमें तुम्हें फिजिक्स का ही मिल जाएगा, मैथ्स का ही मिल जाएगा, केमिस्ट्री का, ये डाउनलोड कर लेना। इसको तुम प्रिंट निकाल लो। ठीक है, प्रिंट निकाल कर जहाँ भी तुम स्टडी रूम है, जैसे तुम्हारे यहाँ रूम है, ये मान लेते यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, सुबह सुबह उठो, देखो मेरा जो ये जो प्लान है इसमें कौन सा हाई वेटेज सबसे पहले दिन ये वाला करना है, अपना टारगेट उस हिसाब से सेट करना। ठीक है, तो ये प्रिंट निकाल लेना, टेलीग्राम में इसका तुम्हें PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब बात आती है करना कैसे। थ्योरी अगर वीक है तो तुम क्या करो, जो वोरा क्लासेस की जो PDF है ना जेईई ब्रीफ वाली, उधर जाओ। यहाँ पे साक्षी वोरा मैम की तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी चीज़ तुम्हारी वीक है इधर से देख डालो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी जिसे मंजिल सीरीज फॉलो करना है वो भी आप कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। NCERT के फैक्ट्स ज़रूर एक बार देख जाना, क्योंकि देखो बोर्ड्स में भी काम आएगा NCERT के फैक्ट, और इधर भी काम आ जाएगा। ठीक है, और PYQ कितने साल के, मिनिमम 5 साल के, और अगर तुम पे इतना भी टाइम नहीं है तो लास्ट के 2 साल के ज़रूर कर जाओ। आई वुड से 2025 का एज अ मॉक दे जाना। ठीक है, और 2024-2023 के तुम ऐसे पेपर पे सॉल्व कर ले, ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। और नहीं तो अगर तुम अच्छे प्रेप लेवल पे जाना चाहते हो तो 5 साल के तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी लास्ट चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट नहीं दिए तो कचरा है, मैं बता रहा हूँ। तुम यहाँ पे मान लेते हो घर पे मॉड्यूल्स के सारे सॉल्व हो जाते हैं, तुमसे क्वेश्चन PYQ सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आते। ये इसलिए होता है कि तुमने टेस्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। कैसे करनी है, तो हमारी साइट पे जाओ। ठीक है, तुम वहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसके साथ फ्री मेंटरशिप भी मिलती है, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, उसमें लेवल 2 लेवल 3 टेस्ट मिल जाएंगे तुम्हें, वो दे देना। और अगर तुम पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है तो जेईई मास्टर पे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी टेस्ट सीरीज के ही चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना। ठीक है, बस टेस्ट दो, कहीं से भी दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स बिल्कुल तुम्हारा केमिस्ट्री जैसा ही है स्कोरिंग के मामले, तो मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, इसकी जो हाई वेटेज टॉपिक की लिस्ट है ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके हिसाब से चलना। बट फॉलो कैसे करना है, मंजिल में सलीम सर पढ़ा रहे हैं, उनसे बेस्ट टीचर अभी कौन ही है। ठीक है, अगर तुम वन शॉट के मामले देख रहे हो तो मेरे हिसाब से उनसे देख लो, कोई दिक्कत क्या है। ठीक है, PYQ
सेम तुम्हें जैसे मैंने केमिस्ट्री का बोला तो वही करना है, टेस्टिंग के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है। तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ये सॉर्ट हो गया। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? मैथ्स में दिक्कत आती है। मैथ्स ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, लेकिन टेढ़ा भले ही हो। तुम अगर डेटा देखोगे 50 नंबर पे 99 परसेंटाइल दे रहा है केमिस्ट्री, ओ सॉरी मैथ्स। वहीं तुम्हें केमिस्ट्री में अगर चाहिए तो 70-80 नंबर लाने पड़ते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में तुम्हें पहाड़ ही तोड़ना है, 50 नंबर भी ले आओगे तो हो जाएगा। लेकिन मैथ्स टफ आ रही है, तो 50 नंबर सुनने में आसान लग रहा है, आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैथ्स में लगती है प्रैक्टिस। कोई हैक नहीं होता कि तुमने मैथ्स कर ली एक दिन में तुम चैंपियन बन जाओगे। मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं होती, सिंपल। कम टाइम में प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेरी भी दिक्कत यही थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 52 मार्क्स। और मेरे फिजिक्स से ज़्यादा गए थे मैथ्स में। क्यों? मेरा पहला तो प्राइम फोकस था कि ट्रेंड देखो, पिछले साल के पेपर में ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया, ये रट लो। कोऑर्डिनेट तो तुम्हारे हाथों पे जुबान पे होनी चाहिए। 42 क्वेश्चन आए हैं, 42 क्वेश्चन। अब मैं ये एक पेपर का नहीं बोल रहा, साइज शिफ्ट का एवरेज है, याद रख लेना, वरना तुम कहे भैया 42 इधर से आ गए, इतने तो क्वेश्चन ही नहीं होता, 25 ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक, भाई क्वाड्रेटिक तो ईजी है, इतना तो कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन से कर लो। पीएनसी तो चलो मान लेते टफ भी हो जाता है, लेकिन तुम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स तो कर सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सेट फंक्शन भाई ये कर लो, 20 क्वेश्चन तुम्हारे बैठे बैठे भरे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट वाला मान लेते टफ भी है, सॉरी इनडेफिनेट वाला। डेफिनेट तो कर लो, बट कुछ बच्चों को डेफिनेट टफ लगता है, इनडेफिनेट वो बात अलग है, ठीक है। तो ये वालों पे प्राइम फोकस कर देना, ठीक है। और भाई कोई रिसोर्स मत उठा, पीवाईक्यू कर लो बस, जितना सॉल्व कर सको। 5 साल का बोला था ना मैंने, इसमें तुम 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा मैथ्स के लिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कहाँ से करना है मंजिल से फॉलो कर सकते हो। ई सरल की सीरीज चल रही है, वहाँ से जहाँ से तुम्हें समझ में आ जाए वहाँ से कर लो। बट आई वुड से अरविंद कालिया सर हैं, उनके वेदांतु वाले लेक्चर्स तुम्हें पता हो, पुराने वाले, उधर से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। बाकी टेस्ट ज़रूर देने हैं, और जेई मास्टर पे तुम दे सकते हो। बस यही स्ट्रेटेजी है, कुछ ज़्यादा तोप नहीं है, कर लो। और भाई ये हाई वेटेज वाली टॉपिक लिस्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय।